शुरू करते हैं आज का सत्संग। सबका स्वागत है। सबको मेरा प्रणाम। ये लाइव सत्संग है और शुरुआत करेंगे ध्यान से, क्वेश्चन आंसर से। उसके बाद क्वेश्चन आंसर, कोई टॉपिक, इस तरह से हमारा 1 घंटे का सत्संग चलेगा। तो आंख बंद कर लें और शुरुआत करेंगे परमात्मा को याद करते हुए। अपने रियल सेल्फ को महसूस करें। जो भी रोल आप कर रहे थे अभी तक, सब उसको थोड़ा हटा दें। अब आप अपने स्वरूप में आ गए, जहाँ कोई रोल नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं, कुछ चाहिए नहीं, ना मान ना अपमान, ना सफलता ना असफलता। ये सारी चीज़ें संसार में हमें आगे बढ़ाने के लिए चाहिए होती हैं। वो ऐसा भ्रम होता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो दौड़ है सफलता की, पैसों की, रिश्तों की, ये हमें कहीं नहीं पहुंचाती। हाँ, एक एक्सपीरियंस होता है और यही एक्सपीरियंस होता है कि सब पा पा के भी लगता है कुछ नहीं पाया। और फिर जब कोई साधना की तरफ बढ़ता है, परमात्मा की तरफ बढ़ता है, तब उसे एक चीज़ और भी पता चलती है कि सब गवा के भी कुछ नहीं गवाया, क्योंकि असली खुशी बाहर थी ही नहीं। असली खुशी कहाँ थी? हमारे ही भीतर, हमारे पास पहले से ही थी, हमारी आत्मा में। जो हम रियल हैं, जो हमारा असली स्वरूप है, वो पहले से ही आनंदित है, पहले से ही प्रेमपूर्ण है और पहले से ही सुकून से भरा हुआ है, शांति से भरा हुआ है। तो एक बार फिर से देखें अपने आप को, अपने स्वरूप को पहचानें। जब आप सारे ख्याल छोड़ देते हो, ये सारे ख्याल ही हैं कि मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, ये जो टैग लगा के हम फिरते हैं, ये सिर्फ ख्याल ही तो है। किसी लड़की की शादी नहीं हुई है तो वो अपने आप को सोचती मैं कुंवारी हूँ, ये भी तो ख्याल है। और जब उसकी शादी हो जाती तो वो सोचती मैं शादीशुदा हूँ, तो ये भी ख्याल है। वो तो वही है, शादी से पहले भी वो वही थी, शादी के बाद भी वो वही है। लेकिन वो हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं, हम अपनी भावनाओं में उसको पकड़ लेते हैं कि अब यही है सब कुछ, अब यही मेरा पति है, अब यही मेरे लिए सब कुछ है। तो वो हम अपने ही ख्याल को पकड़ लेते हैं, जो हमें बताया जाता है, समझाया जाता है, हमारी साइकी में वो फीड कर दिया जाता है। और यदि ऐसा कुछ फीड ना हो तो कुछ भी नहीं है। तो जो भी हमारे रिश्ते नाते हैं वो मान्यताओं से हैं। यदि हम मान रहे हैं तो रिश्ते नाते हैं, और नहीं मान रहे हैं तो कुछ भी नहीं है। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ये सारे रिश्ते नाते और जो हमारे जीव भाव की दौड़ है वो क्या है, क्या वो रियल है। तो सब हटा दें, सब छोड़ दें, जिसको छोड़ा जा सकता है ख्यालों में, क्योंकि ख्यालों में ही पकड़ा था और हम ख्यालों से ही छोड़ दें। बस ख्याल ही तो था कि मैं पत्नी हूँ, मैं माँ हूँ, ये ख्याल ही तो है। मैं कमज़ोर हूँ, ये भी ख्याल है। म्यूट कर लें, म्यूट कर लें। तो ये सब ख्यालों की ही दुनिया में हम जी रहे हैं। हम रिश्तों में नहीं जी रहे, अपने ख्यालों में जी रहे हैं। तो बाहर से जो रिश्ते जैसे हैं उन्हें रहने दीजिए, और जो अपने ख्यालों की दुनिया है बस उसे हटा दीजिए। कि जब आप अपने ख्यालों से बाहर आ जाओगे तब आप पाओगे अरे आप तो वही हो,
आपके अंदर तो कोई भी परिवर्तन नहीं आया। बचपन में भी आप वही थे, अभी भी आप वही हो, आगे भी आप वही रहोगे। आप तो सेम ही हो, कुछ भी परिवर्तन नहीं आया है। सिर्फ ये मान्यताओं का परिवर्तन था। हमने ही मान लिया था कुछ। तो सारे लेबल्स हटा के देखें कि आप तो वही के वही हो। कहीं कोई कुछ हुआ ही नहीं। जैसे स्क्रीन अभी भी खाली है, पूरी करनी नहीं है, पहले से ही खाली है, क्योंकि कुछ लिखा गया ही नहीं। सिर्फ इल्यूजनरी हमने मान लिया था और उसी को ही सत्य मान के चल रहे थे। और सच में देखोगे तो इसी क्षण आप मुक्त हो। आपके अंदर कुछ भी लिखा नहीं गया है। सिर्फ हमारी धारणाओं का संसार है, हमारी मान्यताओं का संसार है। ये संसार इल्यूजनरी है, बस इसे ही हटा देना है। और जैसे आप इसे हटा पाओगे वैसे ही आप पाओगे कि आप तो वही के वही हो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे वो सपना ही था। सब भूल जाता है, क्योंकि वो सत्य नहीं था, इसीलिए भूल जाता है। सत्य होता तो आप भुला सकते हो क्या? क्या आप अपने आप को भुला सकते हो? तो चलिए अपने स्वरूप को देखें। क्या हैं आप? आंख बंद रख के रिलैक्स होकर मेरी बात को सुनते हुए खुद को टटोलें भीतर अपने। क्या बाहर की घटनाओं से, जब बाहर की घटनाएं बदलती हैं, चेंज होती हैं, तो क्या आप भी भीतर से चेंज हो जाते हो? ऐसा होता है क्या? टटोलें अपने आप को। क्या ऐसा होता है क्या? या आप वही के वही रहते हो भीतर से? यदि आप दुखी सुखी ना हो, अफेक्टेड ना हो, तो आप तो वही के वही हो, सेम हो। लेकिन होता क्या है, हम अफेक्टेड हो जाते हैं। जब हम अफेक्टेड हो जाते हैं तो हम अपने स्वरूप को से छिटक जाते हैं। होता तो वो वही है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे। हमारा फोकस अब कहीं और हो गया, अपने मन पे हो गया, अपने डर पे हो गया। हमारे अंदर एक डर पैदा हो जाता है या कोई एक्साइटमेंट पैदा हो जाती है, तो हम उसी में फिर बहने लगते हैं, अपनी कल्पनाओं में, अपने फियर्स में। फिर हम भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर तो कोई असर होता ही नहीं बाहर का। हम तो वो हैं जो सदा एक ही है, एक जैसा है, समान। तभी अगर हम वहां से एक्ट करते हैं तो संभाव आता है, वननेस आती है। और यदि हम मन से एक्शन लेंगे तो क्या होगा? कभी भी संभाव नहीं आएगा। कोई हमें अच्छा लगता है, उसके साथ खास व्यवहार होता है। कोई नहीं अच्छा लग रहा है, उससे हम दूरी बना लेते हैं। तो संभाव आ ही नहीं सकता। कोई हमें अपना लग रहा है, कोई पराया लग रहा है, कोई दुश्मन जैसा लग रहा है, तो हम प्रभावित भी हो रहे हैं उसकी वजह से, और संभाव भी नहीं रख पा रहे। संभाव हम तभी रख सकते हैं जब हम अपनी आत्मा में जिए, मन की वजह से कपे ना। हमारी जो अकंप स्थिति है, यदि हम उसमें जिएंगे तो ही हम कह सकते हैं कि हम आत्मा में जी रहे हैं और अपने स्वरूप को जान पा रहे हैं। और तभी हम सुखी रह पाएंगे, आनंदित रह पाएंगे। राइट? तो अपने स्वरूप को देखें, जानें, और इसी स्वरूप में बने बने हम ये सत्संग सुनेंगे और करेंगे। आप लोगों को मैं मौका दे रही हूँ, कुछ भी पूछना है तो पूछे, कुछ बताना है तो बताएं। एनीथिंग यू कैन शेयर। यस। मैं एक प्रश्न है हाँ जी। सभी के लिए बच्चों काम का, कि हम जन्म लेते हैं, मरते हैं, बहुत सारे हमारे जन्म होते रहते हैं और मरते रहते हैं,
सुखी दुखी होते रहते हैं, ये इसके कारण शरीर के कारण होता है। तो वो कारण शरीर के बनने के पीछे कारण शरीर किसे कहते हैं और ये कैसे इसका निर्माण होता है, इस पे थोड़ा आज रोशनी डाल दें। थैंक यू। हाँ ठीक है, मैं क्योंकि ये सब देखो सुनी सुनाई बातें हैं, पढ़ी हुई बातें, ये प्रश्न किसी का व्यक्तिगत नहीं हो सकता, क्योंकि कारण शरीर क्या है हम जानते ही नहीं। तो फिर भी आपने पूछा है, तो मुझे जितना समझ आया वो यही है कि जब तक कारण की वजह से हम दुखी सुखी हो रहे हैं, कोई कारण है तो हम दुखी हो रहे हैं, कोई कारण है तो हम सुखी हो रहे हैं, कोई कारण है तो हम काम कर रहे हैं, तो ये है कारण शरीर। यानी कि हमारे अंदर कुछ उठता है, कोई कारण उठता है और फिर हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ घटता है। जब ये कारण शून्य हो जाता है, जब कुछ बचता ही नहीं, आप बिल्कुल शून्यवत जब हो जाओगे तो कारण शरीर समाप्त हो जाता है। तब आपके भीतर से कुछ उठता ही नहीं, ना ही आपका दुख और सुख और खुशी किसी कारण से संबंधित है। अभी हमारा हर चीज़ के पीछे कोई कारण है। यदि मैं खुश हूँ तो कोई कारण है, मैं दुखी हूँ तो कोई कारण है। तो उस कारण की वजह से हम जन्म मरण हमारा साइकिल चलता है, क्योंकि वो समाप्ति नहीं होते। हमें कुछ चाहिए जिसकी वजह से हम दुखी हों या सुखी हो या हमारा आगे काम चले। हम कुछ ना कुछ चाहते हैं, वही आ गया कारण, मैंने चाहत, एक्सपेक्टेशन, वो सब जुड़े हुए हैं। जब ये सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं, हम कुछ चाहते ही नहीं, और वो तब होगा जब आत्मा में अपने स्वरूप में हम टिकने लगेंगे। और जितना जितना टिकेंगे उतना उतना कारण खत्म हो जाएगा। आप पाओगे मैं तो सुखी हूँ, बिना कारण सुखी हूँ। तो जब बिना कारण को सब होने लगेगा, और वो होता ही है अपने स्वरूप में, उसको आप जान लोगे और टिकोगे और उसी में जियोगे, तो अपने आप कारण शरीर समाप्त होने लगेगा, डिसॉल्व होने लगेगा। और दूसरा ये है कि जब आपकी हर व्यक्ति जो नॉर्मल संसारिक जी रहा है, संसार में जो भाग रहा है, वो उसकी एनर्जी नीचे के चक्रा में ही रहती है। नीचे के 3-4 चक्रा में ही ज़्यादातर वो एनर्जी रहती है, और उसी में वो कभी सेक्स की तरफ भाग रहा है, कभी धन कमाने के लिए या पद प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए। ये सब चीज़ें जब होती है, वो नीचे के 3 चक्रा ही ज़्यादा काम करते हैं। तो जब वो साधक इतना साध लेता है कि उसको कारण खत्म हो जाते हैं, तो उसकी एनर्जी ऊपर आ जाती है, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार इन पे आने लगती है। और नीचे के जो कारण है जिसके लिए वो भाग रहा था, क्योंकि एनर्जी नीचे थी तो वो भाग रहा था, या वो भाग रहा था इसलिए एनर्जी नीचे थी, नीचे के चक्रास में, तो वो ऊपर आने लगती है। जब हम बाहर संसार में भागना बंद कर देते हैं, हमें समझ आ जाता है बाहर कुछ नहीं रखा हुआ, सब व्यर्थ है, कोई कारण ही नहीं है जो मैं बाहर भागूं, तो वो कारण ही समाप्त हो गया। तो ऑटोमेटिक ही एक दिन एनर्जी जो है ऊपर आ जाएगी, एकदम छलांग लगेगी आपकी, और आपकी चक्र जो नीचे को बहती हुई एनर्जी ऊपर के चक्रा में बहने लगेगी। तो कारण शरीर वहाँ पे समाप्त हो गया। अब आप जो है साक्षी भाव में जीने लगोगे। अब आपको जीने का क्या ढंग हो जाएगा, साक्षी में आप ऑटोमेटिक आ जाओगे, साधना नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिस भी नहीं करनी पड़ेगी। तो आप साक्षी भाव में जीने लग गए, साक्षी भाव से देख रहे हो दुनिया को, बस विटनेस हो गए। क्योंकि अब आपका कोई कारण ही नहीं बचा कि मुझे कुछ चाहिए या मैं इन्वॉल्व हूँ, मुझे मान सम्मान, ये सारी चीज़ें समाप्त हो गई। अब आप अपने में ठहर गए, शांत हो गए, और दुनिया को कैसे देख रहे हो, कर्ता भाव से नहीं देख रहे, साक्षी भाव से देख रहे हो। विटनेसिंग हो गई, घट गया विटनेसिंग। जब तक कोई व्यक्ति नीचे चक्रा में है तो उसको साक्षी भाव साधना बहुत उसके लिए कठिन है, क्योंकि वो गुण किसका है, वो आपका थ्रोट चक्रा जब एक्टिवेट होता है, वहाँ एनर्जी आती है, तब साक्षी भाव घटता है। ऊपर के चक्रास की ये क्वालिटी है कि आपका साक्षी भाव घट जाए। तो जब हम लोअर चक्रा में होते हैं उस वक्त प्रैक्टिस करते हैं, और करनी भी चाहिए, क्योंकि तभी हम धीरे धीरे ऊपर आने की तैयारी करेंगे। हमारी चाहत तो बने पहले, संसार से जो मोह है, ईर्ष्या द्वेष, इस काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, ये सारे जो
चीज़ें हैं, एलिमेंट्स हैं जो नेगेटिव, ये जब हटते हैं और संसार की तरफ जो मुख है वो परमात्मा की तरफ जब हो जाता है, तो धीरे धीरे एनर्जी ऊपर आने लगती है। और जैसे जितना जितना ऊपर आती जाएगी, आपके जो नीचे के जितने भी चीज़ें हैं ख़त्म होंगी, कारण शरीर समाप्त हो जाता है, वो छलांग लगती है एक, वो ऑटोमेटिक लगेगी, बस हमारी तैयारी चाहिए। ठीक है मंजू जी, क्लियर हुआ? ये अ, एक पॉइंट और मेरे को भी याद, एक और याद आ रहा हाँ है जी। तो सब ये कनेक्टेड ही, कुछ डिफरेंट नहीं है, बट फिर भी हम्म। एक पॉइंट ये भी होता है कि जब हम कर्तापन के भाव से हट जाते हैं, कहने का वे अलग है, बाकी जैसे साक्षी में आपने बोला, वो कर्तापन का भाव हटता है तो साक्षी में ही आ जाते हैं। जब तक हमारे अंदर, अगर हम बाहर बाहर से ये बोलते रहे कि नहीं मैंने थोड़ी किया है, ये तो प्रभु की कृपा से मेरे से हो गया, लेकिन अंदर हमारे कहीं बहुत डीप लेवल पे एक हमारे अंदर ये सूक्ष्म रूप में कर्तापन का भाव बना रहता है, वो अहंकार होता है कि देखो मैंने किया, मैंने ये दान दिया, मैंने कुछ भी किया, किसी की हेल्प की किसी भी तरह से, या मैंने देखो मैं अच्छी हूँ। जब तक हमारे अंदर ये भाव है कि मैं अच्छी हूँ या मैं, वो अच्छा है वो बुरा है, तो हमारे अंदर वो कर्तापन जो का भाव है ना, वो भी एक उसको जैसे साक्षी का अपोजिट है वो एक तरह से। तो साक्षी में आने के लिए ये भी एक सूत्र है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसको बस उसके अर्पण कर दें। अच्छा या बुरा हमें नहीं पता, हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि मैंने अच्छा किया या मैं तो अच्छा ही काम करता हूँ करती हूँ, या मैंने बुरा किया। तो बुरा करने पे जब हम सोचते हैं तो एक गिल्ट फैल हमारे अंदर पैदा होता है, और अच्छा जब हम सोचते हैं कि मैं अच्छा हूँ या मैंने अच्छा काम किया, तो फिर हमारे अंदर एक सूक्ष्म रूप से अहंकार आता है। तो जब तक ये हम कर्तापन के भाव में है किसी भी तरह से, ये भी हमारे लिए एक कारण शरीर है हमारा, क्योंकि हमने जब किया है, हमने अपने आप को कर्ता माना है, तो फिर हम उसके भोक्ता भी होंगे, तो हमारे एक अगले जन्मों का कारण ये भी बन जाता है। ऐसा मेरा अपना एक्सपीरियंस है। एम आई राइट? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो वही है, कर्ता भाव गिर आप जाए, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई गलत काम भी कर लें और फिर हम कह दें मैं तो कर नहीं रहा, वो तो परमात्मा ही करवा रहा है ना। यदि ऐसा भी कह रहे हैं तो फिर कोई सामने वाला भी जब गलत काम करेगा तो उसमें भी क्या आप कह पा रहे हो कि परमात्मा ही तो करवा रहा है, वो थोड़ी कर रहा है ना। या तो हम दोनों इतने हम राजी हो जाएं फिर तो सही है कि आपने गाली दी, अब आपने तो कह दिया कि हाँ भगवान ही करा रहे, मैं तो करने वाला हूँ ही नहीं, ये तो हो गया। अब जब सामने वाले ने आपकी गाली का जवाब दिया थप्पड़ से, तो भी आप क्या उसको ऐसे देख पाओगे कि ये थोड़ी कर रहा है, ये तो कुदरत करवा रही है, परमात्मा ने करवाया है ना। तो ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ सब कुछ हो रहा है, इसमें मेरा कर्ता भाव गिर चुका है। यदि हम अपने लिए तो ये कह दें कि ये तो कुदरत ने करवा दिया, कुछ भी गड़बड़ की आपने और कह दिया कुदरत ने करवा दिया, और सामने वाले ने जब की, किसी और ने की, तब तो आप उसके छाती पे चढ़ गए कि अरे तूने ऐसे कैसे कर दिया, तू तो बहुत गलत कर रहा है, मेरे साथ तूने गलत कर दिया, अन्याय कर दिया। तब आप भूल जाते हो कि हो रहा है। तो इसका मतलब हमने चालाकी करी है, सिर्फ ऊपर ऊपर से ओढ़ लिया है कि मैं करता नहीं हूँ, ये तो हो रहा है। शब्द बदल जाने से हकीकत नहीं बदलती। आप शब्द कई बार हम बदल देते हैं, सिर्फ लैंग्वेज में कह देते हैं कि नहीं मैं नहीं कर रहा, सब उसका है, सब उसी का हो रहा है, उसी से हो रहा है, कई आपने सुना होगा। लेकिन हकीकत में जब सच में कोई सिचुएशन आती है, तब वो एकदम लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। तब फिर वो कहाँ जाता है सब हो रहा है, पर गुरु की कृपा है, ये सब भूल जाते हैं। यदि हो ही रहा है तो सब कुछ फिर हो रहा है, फिर आप हर चीज में उसी के हाथ देखें, तब आप गाली दे भी नहीं पाओगे, किसी का अहित कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जब वो ही है तो आपको गुस्सा आएगा ही नहीं एट द फर्स्ट हैंड। आप किसी किसी को गलत ठहराते हो, गुस्सा आता है तो ही आप गाली देते हो या उसको बुरा भला बोलते हो या सोचते हो या करते हो।
तो जब आपको हर हर घटना में, हर व्यक्ति में, कण कण में परमात्मा दिख रहे हैं और परमात्मा के ही हाथ दिख रहे हैं, तो फिर आप बुरा करोगे ही कैसे, गाली दोगे ही कैसे? तो यदि हमारे अंदर से अभी नेगेटिविटी उठ रही है, किसी को हम अपमानित भी कर देते हैं, गाली गलौज भी कर देते हैं, तो अभी हमने समझा ही नहीं, जाना ही नहीं। अभी हम अकर्ता भाव से बहुत दूर है। अकर्ता मतलब खाली मेरा ही, अपने को ही अकर्ता नहीं मानना है, पूरे विश्व को, हर व्यक्ति को अकर्ता जाने, तो फिर बात बनेगी। म्यूट कर लें। हाँ जी, इज इट क्लियर? सबको क्लियर हो रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। ये तो फिर अगर हमने अपने आप को तो माफ किया कि हमने कुछ भी किया तो मैंने नहीं किया, और दूसरे को हमने कर्ता माना, तो ये चालाकी है हमारी। हाँ जी, ये फिर अभी हम मन के तल पे जी रहे हैं, अगर ऐसे हमारा भाव होता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमें अपने और को चेक करना है। हाँ जी, है, मैं इस चीज से भी बिल्कुल एग्री हूँ कि अगर हम परमात्मा के ही सब चीज में हाथ देखते हैं, तो किसी भी व्यक्ति से, जो व्यक्ति सच में ही ये सोचता है कि मैं नहीं करता, सब मेरे से करवाया जाता है, तो ये निश्चित है अगर उसका जैसे अंदर से खाली वो होता है और परमात्मा नहीं करता है, तो परमात्मा कभी किसी का जैसे अहित करता ही नहीं है, उसके माध्यम से भी वो कभी किसी का अहित कर ही नहीं सकता, चाहे दूसरा व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति उसको जिम्मेदार ठहराता है। सारी दुनिया में कितने भी लोग उसे जिम्मेदार ठहराता रहे, लेकिन वास्तव में अगर वो व्यक्ति अपने मन से पार हो चुका है, अपनी आत्मा में आ चुका है, तो फिर उसका किया हुआ कृत्य सच में ही पूजा ही है, और सच में ही वो अहित हो ही नहीं सकता। जैसे हम परमात्मा को कहते हैं, वो हमारा सदैव कल्याणकारी है। परमात्मा कभी किसी का अहित करता ही नहीं है, और अकर्ता भाव में है, अकर्ता है, वो ना करते हुए भी सबका हित करता है। तो अगर हम इस परिस्थिति में हो, एक्चुअल में हम मन से पार जा चुके हों, तभी हमारा जो कृत्य है वो एक पूजा के तरह का होगा। मतलब हर कृत्य ही, हर कर्म ही हमारा पूजा हो जाएगा उसमें। जैसे आज तो हम यूजुअली जब हम अपने परिवारों में रहते हैं, संस्कारों से हम सीखते हैं पूजा पाठ, तो वो पूजा हम एक कर्म की तरह करते हैं। जैसे नित्य कर्म होते हैं, ऐसे हम एक पूजा को भी नियम से करते हैं कि हम मंदिर में थोड़ी देर बैठ गए अपने घर के में, या बाहर कहीं मंदिर में चले गए, वहां पे कुछ कर्म कांड कराए, क्रियाएं कराए, तो हम एक उसे दैनिक नियम से करते हैं। लेकिन हमारा अगर उसमें भाव नहीं है, तो वो एक संसारिक कृत्य ही हो जाएगा। और जब हम संसारी कृत्यों को बिल्कुल मन के पार होके करते हैं, तो वो हम अलग से पूजा नहीं कर रहे, वो हमारा क्षण क्षण पूजा में ही हो रहा है। हर क्षण हमारा, हर कृत्य ही हमारा पूजा के तुल्य है, पूजा जैसा ही है, ऐसा मेरी समझ कहती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। थैंक यू मंजू जी। और कोई कुछ कहना चाहेगा? कोई प्रश्न है या कुछ शेयरिंग करनी है? हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते जी। और ये जो मंजू जी ने कहा सही है, ये भी चीज है कि जैसे हम ये समझ तो लेते हैं कि कर्ता भाव नहीं रखना, पर फिर भी घूम फिर के आ ही जाता है कि जब भी हम दो चार चीजें अच्छी कर रहे हैं, हमारे मन में ये भाव जरूर आता है, तो मैं तो इतना अच्छा कर रही हूँ, मैं अच्छी हूँ, ये भाव जरूर आता है। हालांकि ये चीज खराब है, यही हमारी परफॉर्मेंस को भी खराब करती है। फिर जब जैसे हमारे मन में ये भाव आने लगते हैं, तभी ये हमारे मतलब हमारे दिमाग में एक तरह से अहम आने लगेगा। तो उसी चीज को कोशिश तो करती हूँ, पर फिर भी एक दो प्रैक्टिस और बताइए जिससे थोड़ा और रोक सकूं। हाँ जी, तो आपको प्रैक्टिस बस यही करनी है, याद रखना है। एक ही चीज़ प्रैक्टिस है कि याद रखना है कि मैं नहीं कर रही या मैं अच्छी नहीं हूँ, बस हो रहा है, हो रहा है। गुण गुणों में वर्त रहे हैं। हमारे अंदर रजस तमस सत्व गुण होते हैं, 3 गुण हमारे भीतर प्रकृति ने दिए हैं, वही गुण वर्तते रहते हैं। गुणों में जो है कार्य होता है। कभी हमारे अंदर सत्व गुण बहुत बढ़ जाता है, तो हम बहुत ही अच्छा बिहेव करते हैं, अच्छा सोचते हैं, है ना? तो ये प्रकृतिगत है, प्रकृति से ही हो रहा है
किसी किसी में तमोगुण बहुत हो जाता है, तो वो गाली गलौज करता है, दुखी रहता है, गुस्सा करता रहता है, गलत सोचता है, गलत करता है, तो उसमें तमोगुण बहुत है, आलस करता है ना, तमोगुण की प्रधानता है। कोई भाग रहा है जो उसमें रजस बहुत है, वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, वर्कहॉलिक हो गया है, बस कुछ ना कुछ चाहिए उसे, करता ही रहना है, करता ही रहना है, बिजी रखना है, तो वो रजस ज़्यादा है उसके अंदर। अब ये इसमें कुछ मैं जैसा है भी नहीं, उसके अंदर जो है बस वही निकल रहा है वो, और वो उसके अंदर क्या है वो प्रकृति तय करती है, किसके अंदर कितना रजस तमस सत्व। हाँ, हमारे अंदर एक हमें एक फ्रीडम जरूर दी गई है कि हम चाहें तो हम चाह सकते हैं कि नहीं, अब मुझे तमस में नहीं जीना, रजस में जीना है, या रजस में नहीं जीना, सत्व में जीना है, या इन तीनों में नहीं जीना, मुझे साक्षी भाव में जीना है, आत्मा में जीना है, इन तीनों के परे। तब आप थोड़े से साक्षी भाव में जब आप आ जाते हो, वो आत्मा का गुण है साक्षी होना। तब आप प्रकृति को भी देखने वाले हो जाते हो कि मेरे अंदर की प्रकृति है जो करवा रही है, अभी ये मेरा मूड अच्छा है, कभी कभी नहीं भी अच्छा रहता, तो ये सब प्रकृति का खेल है। पहले हमें समझना होगा, तो फिर जब आप बोलोगे हाँ मैं आज बहुत खुश हूँ, ऐसे कह सकते हो हाँ मन में खुशी है, भाषा भी थोड़ा हम ठीक करें। मैं जरूरी नहीं है ऐसा बोलना कि मैं खुश हूँ, हाँ आज मेरे भीतर बहुत खुशी है, मेरे भीतर मतलब मेरे मन और शरीर में, मैं फिर भी उसका भी मैं साक्षी हूँ, इसको भी मैं तो देख रही हूँ, जान रही हूँ कि आज हृदय में बहुत प्रसन्नता है, आज मेरा मन बहुत पुलकित हो रहा है, और मैं इसकी भी साक्षी हूँ, इसको भी मैं देख रही हूँ, जान रही हूँ। फिर किसी दिन मन उदास हो तो उसको भी देखें कि आज मन में उदासी है, मैं उदास नहीं हूँ, और मैं तो साक्षी हूँ, मैं तो जान रही हूँ कि हाँ आज मन में उदासी है, मैं तो इससे दूर परे देख रही हूँ उसको, तो मैं तो जानने वाली हो गई अलग। तो इससे इस तरह हम अपने मन से थोड़ी दूरी जब पैदा करेंगे, तो मैं शब्द को हटाकर अपने आप को मैं कहाँ लगाना, साक्षी भाव में। मैं साक्षी हूँ, मैं साक्षी हूँ कि आज मन प्रसन्न है, मैं साक्षी हूँ कि मन दुखी है, मैं देख रही हूँ ये शरीर जो है, इस शरीर और मन से बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, आज मेरा मन प्रसन्न है। कहने को मैं कह दिया कोई बात नहीं, पर जानते रहो कि मैं, मेरा रियल होना क्या है, साक्षी भाव, मैं साक्षी हूँ, तो ईगो नहीं बनेगा। टेम्परेरी आपने बोल भी दिया तो इट्स ओके, आप इतना क्रेडिट लोगे नहीं, आप फिर भी जान रहे हो पीछे से कि यदि शरीर ने भी कुछ कर दिया तो वो शरीर की ताकत का किससे मिली, ये एनर्जी का ही तो खेल है। अगर शरीर में एनर्जी ही ना होती, ताकत ही ना होती, मुझे वो समझ जो दी पर कुदरत ने, वो समझ ना होती, तो क्या हम कुछ कर पाते। तो जो भी हम कर भी रहे हैं तो भी जानते रहें कि हमें कुदरत ने गिफ्ट दी हैं, शक्तियाँ दी हैं, सुनने की, समझने की, काम करने की क्षमताएं दी हैं, ये हमारी शक्तियाँ हैं। हम कहते हैं ना हम शक्तियाँ शक्तियाँ हमें मिल जाएं, हमें ऑलरेडी शक्तियाँ कितनी मिली हुई हैं, समझने की शक्ति, सुनने की शक्ति, काम करने की शक्ति, ये हम अपनी शक्तियों का यूज़ करते हैं। वो मैं नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं साक्षी हूँ, शक्ति को भी देखने वाला हूँ। इसीलिए आप शिव हो, आप ये समझो आप शिव हो, और शक्ति आपकी क्या है, आपके साथ है। जैसे शिव और पार्वती को क्या कहते हैं, पति पत्नी है, वो मेल फीमेल है, या एक ही अर्धांगिनी कहते हैं, एक के ही दो हिस्से कह लो। तो ऐसे ही आप साक्षी भी हो और आप देखने वाले भी हो, और कर भी रहे हो, लेकिन करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे, पीछे खड़े देख भी रहे हो। एक तो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा, आप रोज अपने शरीर को देखें कि जैसे आप उठे और बेड से जब आप उठे तो आप ऐसे देखो मेरा शरीर उठा, फिर आप चल रहे हो, बाथरूम तक जा रहे हो, तो अपने शरीर को चलता हुआ देखें कि मैं नहीं चल रही, मेरा शरीर चल रहा है, मेरा बॉडी चल रही है। अपनी बॉडी को चलता हुआ देखें। नहा रहे हो तो आप अपनी बॉडी को नहला रहे हो। ये बॉडी क्या है, एक मंदिर है परमात्मा का, इसमें आप रहते हो, आप ऐसा समझ लो कि इसमें आप ऐसा नहीं कि परमानेंट उसी में रहते हो। जैसे गाड़ी है
तो गाड़ी में आप बाहर भी रहते हो, गाड़ी के कभी कभी अंदर भी रहते हो, ऐसे ही आप सब जगह भी हो, कभी कभी अपने शरीर में भी हो, शरीर में भी रहते हो, बाहर भी रहते हो, ऐसा भी सोच सकते हो। अंदर बाहर कोई अलग नहीं है जगह, आप बॉडी के अंदर भी हो, बॉडी के बाहर भी हो, है ना। तो गाड़ी का जो ड्राइवर होता है गाड़ी के अंदर भी होता है कभी कभी और बाहर भी होता है, पर आत्मा जो है एक साथ दोनों जगह भी हो सकती है, अंदर बाहर, क्योंकि कोई कोई जगह छूटी ही नहीं आपकी आत्मा से, इसलिए कहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप यहाँ पे नहीं हो, आप सब जगह व्याप्त हो। तो आप बस देखो कि हाँ शरीर अब उठा, अब शरीर से खाना बन रहा है, तो आप जानते रहो, ये प्रैक्टिस करनी है कि याद रखना है कि शरीर खाना बना रहा है, ये मेरी बॉडी खाना बना रही है, मेरे हाथ खाना बना रहे हैं, और मेरा ये पूरा कंप्यूटर है, ये मुझे गिफ्ट दिया है कंप्यूटर, इस कंप्यूटर का मैं इस्तेमाल करती हूँ, मैं अलग हूँ, इससे पृथक हूँ। तो आप इस तरह से देखोगे ना, तो आप अपने को अपने से अलग करो पहले, तभी आत्मा अलग शरीर अलग का अनुभव होगा। आप जान पाओगे कि शरीर के अलावा भी आप हो इसके पीछे, जो हो तो सही, पर आप अपने को जान नहीं पा रहे। आप क्या जान पा रहे हो? शरीर को, मन को, इसलिए आप मन और शरीर से चिपक जाते हो और बोलते हो कि मैं ही शरीर हूँ, मैं ही मन हूँ। पर इनसे हम पृथक करके जब देखेंगे तो पता चलेगा इनसे पहले भी आप थे और उसके बाद भी आप रहोगे। शरीर नहीं रहेगा तो भी आप हो, शरीर नहीं था, पैदा हुए तो उससे पहले भी आप थे। तो ये आप जान लोगे, मेरे कहने से नहीं, खुद जानोगे तब पता चलेगा। इसको आप ऐसे कर सकते हो अनुभव, अभी आंख बंद कर लें और गहरे जाएं अपने भीतर, और जैसे हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, अपने आप को बैठा हुआ देखें, इस बॉडी को बैठा हुआ देखें। अब आप अपनी बॉडी को देख रहे हो पृथक, आप अपने मन को भी देख रहे हो कि मन में खुशी है, उदासी है, कोई कोई विचार उठ रहा है तो उसको भी देख रहे हो। करें, प्रैक्टिकल करें, देखो मैं आपको हाथ के हाथ करवा भी रही हूँ। अब आपके अंदर भीतर सब शांत हो रखा है, कोई अशांति नहीं, कोई विचार नहीं, सारा ध्यान आपका अपने ऊपर ही है, अपने साथ। जो ध्यान चारों तरफ था अब कहीं नहीं है, बस आप ठहर गए हो, रुक गए हो, शांत हो गए हो। तो एक ये पॉइंट हमेशा याद रखें कि ठहरा हुआ होना, रुका हुआ होना, अकंप स्थिति का होना, वो आप ही के भीतर एक बिंदु है जहाँ आप ठहरे हुए हो, शांत हो, रुके हुए हो, जहाँ कोई हलचल नहीं है, वहाँ पहुँचो और वहीं बस टिक जाओ। अब जब आप यहाँ टिकते हो तो आपको एक नाद सुनाई देता है, अनहद नाद। अब अपने मैं को इसमें विलीन कर दो, अपने मैं को मिटाकर इसी में लीन कर दो। अब आप और नाद दो नहीं, एक ही हैं। सुनने वाला विलीन हो गया, मैं विलीन कर दीजिए, सुनने वाला भी विलीन हो जाए कि मैं हूँ, मैं सुन रही हूँ, ये ड्रॉप कर दीजिए। कोई नहीं है सुन रहा है, जो कोई नहीं है जो सुन रहा है, जान रहा है, कोई है ही नहीं, पूरा ड्रॉप कर दें। ये ख्याल कि मैं सुन रही हूँ ड्रॉप कर दें। अब क्या बचा? अब बचा केवल नाद।
अब जिस दिन आपका शरीर गिरेगा यानी कि मिटेगा, मृत्यु घटेगी शरीर की, तो क्या ये नाद जो अभी आप हो, जिसको आप जान रहे हो प्रैक्टिकल कि आप अब क्या हो, नाद, अब नाद ही हो गए आप, तो क्या ये नाद उस समय मर जाएगा? क्या आपके मिटने से क्या यह नाद भी मिट जाएगा? क्या इस नाद को आप जला सकते हो, काट सकते हो? क्या यह नाद भी दुखी सुखी होता है क्या? कुछ भी होता रहे दुनिया में, ये नाद दुखी सुखी होता है क्या? जब आप पैदा नहीं हुए थे उससे पहले भी, जो मैं कहती आप उससे पहले भी थे, क्या अब आप कह पाओगे कि हाँ, नाद के रूप में मैं पहले भी थी? जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब भी मैं थी, और बाद में भी मैं रहने वाली हूँ, क्योंकि मैं अब जान चुकी हूँ कि जब सब मिट जाता है तो क्या बचता है? केवल नाद, केवल प्रकाश। तो कईयों को प्रकाश का भी अनुभव होता है कि चारों तरफ लाइट ही लाइट है, और कईयों को नाद का, और कईयों को दोनों का। तो यदि आपको नाद का भी अनुभव हो रहा है और ऐसा भी आप जान पा रहे हो मैं ही ये हूँ, सब मिट जाएगा तो मेरा नाद स्वरूप रहेगा, तो भी आपने एक झलक पा ली है आज कि आप कभी मरोगे नहीं, और ना ही आपका कभी जन्म हुआ है। हकीकत में आप क्या हो? नाद हो। क्योंकि जो फॉल्स था वही मिट गया, अब इसे मिटा के दिखाओ आप। यदि नाद भी फॉल्स है तो इसे मिटा के दिखा दो, फिर हटा के दिखा दो। नहीं हटा सकते, ना मिटा सकते, तो इसी में बने रहें, इसी में टिके। दो मिनट में मौन होती हूँ, आप लोग इस नाद में अपने स्वरूप को पहचाने। शरीर हटा दें, मन हटा दें, मैं नाद सुन रही हूँ ये भी हटा दें। अब देखें क्या है। देखें कि आप ही कृष्ण हो और कृष्ण की बांसुरी बज रही है। देखें, हाँ जी। अब आप में से कोई शेयर कर सकता है, और बाकी लोग इसी में बने रहें। और जिसको बात करनी है, शेयर करना है, क्या आप जान पा रहे हो अपने स्वरूप को? तो अब करना क्या है आगे? पूरा दिन जब भी समय मिले अपने स्वरूप में आ जाएं, नाद को सुने, और ये ध्यान रखना है कि मैं सुन रही हूँ करके नहीं सुनना है। ये थॉट भी हटा देना है कि सुनना हो रहा है, सुनना हो रहा है,
और मैं कहीं नहीं है। मैं जैसा कहीं कुछ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप एग्जिस्ट करते हो पर मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये एक व्यवहारिक तल पे भाषा का उपयोग हम रोज करते हैं, इसलिए हमें भ्रम हो जाता है कि मैं कुछ हूं, क्योंकि बोलचाल में बोलना पड़ेगा। लेकिन आप भीतर से जानते रहे कि मैं जैसा कुछ है नहीं। मैं एक इंडिविजुअल कहीं कुछ नहीं हूं, सबका इस विराट यूनिवर्स का एक हिस्सा हूं। ये पूरी विराट जो भी है, सब पूरी कायनात का एक मैं हिस्सा हूं। मैं एक अलग आइडेंटिटी हूं ही नहीं। संसार में व्यक्तिगत हमें होना होता है, लेकिन हम जानते रहें कि मैं व्यक्तिगत कुछ नहीं हूं, सबसे संयुक्त हूं, सबसे जुड़ा हुआ हूं। और यही नाद सब में रमा हुआ है, कण कण में व्याप्त है। हर व्यक्ति के अंदर वही है। तो मैं किसी से अलग कैसे हूं? सभी मेरे ही स्वरूप हो गए फिर तो। आप ही से सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि ये ओम की ध्वनि है, इसी से ही सब उत्पन्न होता है। तो यदि आप ये ओम हो तो आपसे ही सब उत्पन्न हो रहा है। हर व्यक्ति ये कह सकता है कि मुझसे उत्पन्न हुआ है। जब भगवान कृष्ण ने ये बोला था तो हमें लगता था शायद कृष्ण से हुआ है, हमसे तो नहीं हुआ। पर वो हर एक के लिए बोल रहे हैं कि मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। तो जब भी मौका मिले आप लोग अपने स्वरूप को जानते रहें, पहचानते रहें और इसी में रमें। कोई कुछ कहना चाहता है, कुछ शेयरिंग करना चाहता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान में डूबे डूबे सुनते रहें सत्संग। अब हम एक और पहलू से मैं बताना जा रही हूँ कि कैसे हमें पूरा दिन जीना है, कैसे हम पूरा दिन व्यवहार करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है शून्यवत होकर व्यवहार करना। आपके भीतर कुछ भी हलचल ना मचे, कोई द्वंद्व ना हो, कोई राइट रॉन्ग ना हो, मुझे ये करना, मुझे ये नहीं करना, ये भी ना हो। शांत हो, बिल्कुल आपका चित्त पूरी तरह शून्यवत, पूरी तरह शांत हो। फिर वो पल बताएगा कि क्या करना है। उस पल में जो भी सही लग रहा है आपको, आपको वो करना है। जब आपका मन मिट गया, अब आपके भीतर से कोई विचार नहीं आ रहे कि मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, ये सही है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जब ये सब शांत हो जाएगा तब आप क्या हो जाओगे? शून्यवत, मन के तल पे शून्य हो गए। और मन के तल से शून्य होने के बाद ही आप सही और बैलेंस कर पाओगे। जो बुद्ध ने कहा ना, आप सम्यक हो जाओ, बैलेंस हो जाओ। वो तभी पॉसिबल है जब हम शून्य हो जाएं, जब हम मन से शून्य हो जाएं, हमारा मन चले ही ना, हमारा मन दुखी सुखी ही ना हो। तभी हम जो है जैसा है उसे स्वीकार करते हुए जो राइट एक्शन है वो हम लेते जाएं। पल पल जीना, यही कहते हैं कि इस पल में जो सही लग रहा है वो करें,
फिर उसको, इस पल को पूरा ही छोड़ दें। फिर अगला पल जब आया, उसमें आपको जो उचित लगा आप उसको किया, और फिर आपने उसको भी छोड़ दिया। तब आप कुछ फिक्स नहीं करोगे, कोई नियम नहीं बनाओगे, आप बस शून्य होगे। नियम जो बना रहा है और नियमों में जो चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं ईगो में ही चल रहा है। वो क्योंकि हमारे बनाए हुए नियम हैं कि ये सही है, ऐसा ही होना चाहिए, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, या मैं ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही करूँगा, ऐसा ही सोचूंगा, मेरे लिए तो यही ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ईगो का हिस्सा है। शून्यवत का मतलब ये है कि आप जानते ही नहीं कुछ भी। आपने अपने अंदर कुछ भी अब लिखा नहीं हुआ कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरी ये धारणा है, मुझे ये अच्छा लगता है, अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग, पक्ष विपक्ष। अब आपका कुछ पक्ष विपक्ष ही नहीं रहा। आप कुछ नहीं जानते कि प्रकृति जो भी सीन सामने दे रही है वो कितना सही है, गलत है, इस सब को आपने हटा दिया, बिना पक्षपात के आप हो गए। तब आप स्पॉन्टेनियस जो भी आप कहोगे करोगे वो बिल्कुल राइट होगा, सम्यक होगा, और उसकी छाप भी नहीं पड़ेगी आपके ऊपर, ये गलत हो गया, ये सही हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। अरे जो हो गया हो गया, क्योंकि आप अब जानते हो कि आप अब करता नहीं रहे। जैसे ही मन विलीन हो गया अब आप करता नहीं बचे। अब जो हो रहा है ऐसा ही व्यक्ति कह रहा है कि सब हो रहा है, अब उसके लिए सब हो रहा है। और जो कर्ता भाव में जी रहे हैं उनके लिए तो वही कर रहे हैं और वही जिम्मेदार हैं अपने दुख और सुख के। यहाँ पे ये भी दोनों चीज़ें समझ लेने जैसी, कि जो व्यक्ति सच में ही ईगो से मुक्त हो चुका है वही कह सकता है सब सही हो रहा है, और जो किया उसने किया, और जो हुआ अच्छा हुआ। लेकिन जो कर्ता भाव में जी रहे हैं, अहंकार में जी रहे हैं, तो उनसे ना तो कुछ अच्छा होता है, और जो जो भी वो करते हैं उससे कुछ बुरा ही हो जाता है। कुछ भला भी सोचें करेंगे तो भी उसमें कुछ बुरा हो जाएगा, अहंकार आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा मैंने इसके लिए इतना किया, इसने मेरे लिए क्या किया, दुख आ जाएगा, पीड़ा आ जाएगी। तो वो कौन जिम्मेदार है? उनका कर्ता भाव और उनका अहंकार। परमात्मा कुछ नहीं कर रहा, वो अकर्ता है। हम ही अब हमारे दुख का कारण है जब तक ईगो है। जब तक हमारी ईगो है, हमारी ईगो ही दुख पैदा करती है, डिफ्रेंशिएट करती है, सही गलत का निर्णय लेती है बुद्धि, और फिर अहंकार आ जाता है। आप अच्छे हो तो भी अहंकार आ जाता है, मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने कितना किया। दूसरों को हम अपनी तुलना में निकृष्ट मानते हैं कि वो बेकार है, हम ही बहुत अच्छे हो गए। तो ये सारी चीज़ें ही दुख का कारण है, लड़ाई झगड़ों का कारण है, द्वंद्व का कारण है। तो जब कोई साधक टोटल अपने ईगो को विलीन कर लेता है, तीनों गुणों से पार खड़ा हो जाता है, शून्यवत, वहां से जब वो एक्शन आते हैं, फिर वो इन तीनों गुणों को यूज कर लेता है और एक्शन करता है स्पॉन्टेनियस। तभी वो कह सकता है कि सब सही है, सब अच्छा हो रहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और फिर वो अपने में रमण करता हुआ अपनी जिंदगी को समर्पित भाव से जीता हुआ क्षण क्षण का मजा लेता है, दुखी नहीं होता, मजा लेता है, जीता है, जीवंतता उसमें बढ़ जाती है। और फिर उसके लिए संसार क्या हो जाता है? एक खेल हो जाता है। ये सब आप लोग कुछ पूछना चाहे पूछ सकते हैं, या कुछ भी शेयरिंग। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, ये चीज तो समझ आ रही कि जैसे कर्ता भाव तो लाना ही नहीं, मैं हर जगह से हटाना है। पर कई वो मैं पहले भी यही चीज पूछी और हो भी जाता है कि कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है
ये आदमी जब ये हटा भी रखा है कि मैं नहीं करने वाली, मैं कुछ नहीं, ना मेरा कोई वो है, तब फिर वो सिचुएशन हो जाती है कि फिर जवाब देना पड़ जाए या मैं फिर आगे आ जाती है। तो कारण तो है, ये लड़ाई झगड़े का भी कारण हो जाता है, मनमुटाव का भी है, लेकिन फिर हाथ में नहीं रहता वो चीज कई बार। कोई बात नहीं, देखो मैंने बार बार यही कहा है कि शुरुआत तो करी आपने, जहां आप 10 बार ईगो में आ जाते थे, अब आप उससे तो कम हुए, है ना, कुछ कम हुआ, धीरे धीरे और कम होता जाएगा और मन शांत होता जाएगा। और आपको जब दिखाई दिया ना कि अरे गलती हुई मेरे, फिर से मेरा मैं आ गया, मेरी ईगो आ गई, लड़ाई झगड़ा भी हो गया, कोई बात नहीं, अब गिल्ट में नहीं जाओ। अब आपको सावधानी बढ़ानी पड़ेगी कि अब दोबारा सेम सिचुएशन आएगी तो मैं और अलर्ट रहूंगी, मुझे अपनी मैं को बीच में लाना ही नहीं है, मुझे शांत ही रहना है, कुदरत अपने आप सब ठीक कर देगी, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, मैं बीच में नहीं आऊंगी, अपने को बीच में मत लाओ, बस जो सेवा है की, और एकदम से ऐसे कमलवत हो गए, अनटच्ड रहते हुए सब काम करते रहो। जहाँ पे आप टच में आ गए, दुखी सुखी हुए, कुछ कहा, ब्लेम किया, फिर होश आ गई, अरे मैं तो फिसल गई, फिर से मैं टच में आ गई, टच हो, अनटच्ड रहना है तो हम टच में हो गए, जुड़ गए, किसी के कर्मों के साथ जुड़ गए, किसी के बिहेवियर के साथ जुड़ गए, कुछ उम्मीदें लगा ली तो जुड़ गए, एक्सपेक्टेशन रख ली तो जुड़ गए, जज कर लिया किसी को तो जुड़ गए, किसी की गलती देख ली तो जुड़ गए। तो हम ये सारी चीज़ें करते हैं और जुड़ जाते हैं। तो हमें सावधानी बरतनी है कि ना किसी को जज करें, ना किसी को किसी के दोष देखें, हर एक को उसकी उसकी ज़िंदगी जीने दें, आप बस अनटच्ड रहना सीखना है। और इसमें आप धीरे धीरे कामयाब हो जाएंगे, आप कोशिश जारी रखें, प्रैक्टिस करते करते, गलतियां करते करते एक दिन आएगा जब आप 100% कर पाओगे। लेकिन जितना कर पाए उसका धन्यवाद, अगर 4 में से 3 बार नहीं कर पाए, एक बार भी कर पाए हो तो उस एक बार का धन्यवाद, और उससे आप खुश हो जाओ कि वाह एक बार तो कर पाई तो दूसरी बार भी हो जाएगा। फिर बस क्वांटिटी की तो बात है, जो एक बार मैं कर पा रही हूँ, यदि एक बार मैं अनटच्ड रह पाई तो दूसरी बार भी हो सकता है, फिर तो मुझे कला आ ही गई अनटच्ड रहने की। पर कभी कभी गलती हो जाती है, पुराना पैटर्न है, कई बार हावी हो जाता है, तो कोई बात नहीं, तेरी मर्जी, उसमें भी आप छोड़ दें, फिर आगे के लिए अलर्ट हो जाए, माफ़ी मांग लें, मन ही मन सामने वाले से माफ़ी मांग लें कि नहीं गलती हुई है, चाहे मेरी गलती थी भी नहीं पर ये गलती हुई है मुझसे कि मैं जुड़ गई, अब मुझे जुड़ना नहीं है, अनटच रहते हुए सारे काम करने हैं, सबको देखना है, उन्हीं के बीच में रहते हुए उनसे चिपकना नहीं है, जुड़ना नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। इन रिश्तों को पहले तो हटाना पड़ेगा मन से, बाहर से नहीं, बाहर माँ है तो माँ का रोल करना है, भीतर अपनी कि मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, ये मेरा है तेरा है, ये सारे जितने भी पड़े हुए हैं तो सब हटा दीजिए, बिल्कुल खाली सलेट करनी पड़ेगी भीतर से। भीतर से जानते रहें कि हम सब आत्माएं हैं, अलग अलग सोल्स हैं, इस धरती पे आए हैं, कुछ ना कुछ सीखने आए हैं, और हम रिश्तों में पड़ जाते हैं, बना लेते हैं, इट्स ओके, समाज का नियम है, उस नियम के अनुसार हम रिश्तों में बंधे हुए हैं, लेकिन कोई रिश्ता यूं है नहीं। और परमात्मा के उसमें वननेस का एक रिश्ता है, हम सब एक दूसरे के कल्याण मित्र हैं, हम एक दूसरे को सहायक हो सकते हैं यदि दूसरा चाहे तो, अदरवाइज सबको उसकी उसके उस हाल पे छोड़ दे, प्रकृति अपने आप उन्हें धीरे धीरे सबक सिखाती जाएगी, सबक से सब सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। हम अपना कमलवत काम करते रहें, अनटच्ड रहते हुए, खुश रहते हुए, अपनी मस्ती में मस्त रहते हुए, क्षण क्षण का मजा लें, राइट। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। ओके, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? मंजू जी आप कुछ कह रहे थे शायद। हाँ, मेरे को एक पॉइंट और याद आ रहा था, जब आप बोल रहे थे ना कि आत्मा का अनुभव करने के लिए हम्म
कि हम शरीर के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। हम्म। तो अब नाद का जो अनुभव है ना वो अ, हर किसी को अभी शायद नहीं भी हो रहा हो बाई चांस, मुझे नहीं पता हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम लोगों ने तो काफी टाइम पहले से नाद को सुना हुआ है तो हमारे लिए इजी है। लेकिन जो अभी इसमें लोग जुड़े हुए हैं कहीं पे उन्होंने अभी इतना अभ्यास नहीं किया या अभी पता नहीं है, नाद नहीं सुनता, कुछ भी है, तो एक और भी तरह से हम इस अपने जो हमारा अपना होना है उसमें ऐसे टिक सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मेरा घर है, मैं उस घर के अंदर रहती हूँ। अब दीवारें हैं जो वो बाहर के एरिया से एक सेपरेट हमने करने के लिए दीवारें बना दी हैं, लेकिन हम दीवारों में नहीं रहते। दीवारों के बीच में जो खाली जगह होती है, स्पेस होता है, हम उसमें रहते हैं। अगर दीवारें हट जाएं तो बाहर का स्पेस और जो जिसे हम घर कह रहे हैं उसके भीतर का स्पेस कुछ अलग नहीं है, वो कंबाइंड ही है। सिर्फ हमने उसे दीवारों से सेपरेट किया हुआ है। और अपने घर के अंदर भी स्पेस जो है उसमें हम रह रहे हैं या हम फर्नीचर रख रहे हैं तो स्पेस खत्म नहीं हो रहा, हम स्पेस के अंदर ही सब कुछ अपना शरीर भी हमारा चल रहा है, हमारा सामान भी रखा हुआ है। तो ये हमें समझ में जब आ जाता है कि ये काम चला हुआ है। घर मेरे जो स्पेस है जिसमें मैं रह रही हूँ, जिसे मैं अपना घर कह रही हूँ, ये घर जब मैं नहीं थी, किसी टाइम ये मेरा नहीं था, मैं किसी और जगह पे थी, पिछले जन्म में किसी और घर में थी। अब मैं जब इस शरीर को छोड़ूंगी तो ये घर फिर मेरा नहीं रहेगा। इसमें जो भी लोग रह रहे हैं पता नहीं वो भी रह रहे होंगे या वो इसे फिर किसी और को दे देंगे, हम किसी और जगह चले जाएंगे। तो जब ये पता है कि हम यहाँ पे स्थायी नहीं है और घर हमारा सब कहने मात्र को ही है, तो वो ही चीज हमारे स्पेस है जो हमारे भीतर, उसे जिसे हम आत्मा कह सकते हैं। तो वो स्पेस अंदर या बाहर कुछ सेपरेट नहीं है। सेपरेशन क्या है? बॉडी और माइंड से सेपरेशन है उसका। जैसे हमने माइंड के लेवल पे अपने आप को कुछ माना हुआ है, मन से, यानी कि मन का मतलब है मान्यता। हमने अपने आप को कोई रिलेशनशिप में, कोई अचीवमेंट में, कुछ भी अपना अपने आप को समझा हुआ है कि मैं हिंदू हूँ या मैं इंडियन हूँ, मैं फीमेल हूँ। तो हमने अपनी आइडेंटिफिकेशन मन से की हुई है, अपने शरीर से की हुई है। उनसे जब दोनों से हमारा आइडेंटिफिकेशन खत्म होता है तो पता लगता है कि ये शरीर और मन को एक काम चलाऊ चीजें हैं संसार में व्यवहारिक व्यवहार में लेने के लिए। शरीर का एक नाम रख दिया गया है माता पिता ने, नाम तो कुछ भी हो सकता था, हम किसी भी कंट्री में पैदा हो सकते थे। ये सारी चीजें बाहरी बाहरी हैं। तो ऐसे ही ये जब चीजें हमें समझ में आती हैं तो शरीर और मन के पार हम जाते हैं तो पता लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं है। जैसे स्पेस है, अगर किसी से कहा जाए कि स्पेस में देखो, खाली जगह पे देखो, तो वो कहेगा खाली जगह में क्या देखूं। लेकिन खाली जगह में देखना ही तो समझ में आता है कि हाँ, ये जो खाली जगह हम कह रहे हैं ये ही मेरे भीतर भी है, खाली जगह जो बाहर है। तो खाली जगह एक तरह से इस आत्मा को जानना या इसको इसमें रहना ऐसे ही है जैसे हम अपने घर के स्पेस में रहते हैं। हम अपने घर की चीजों को देख पाते हैं लेकिन हमारा ध्यान कभी स्पेस पे नहीं जाता, खाली जगह पे नहीं जाता। तो ऐसे ही जो हमारे भीतर आत्मा है उसे हम देख नहीं सकते, उसे हम वो सब कुछ देख सकती है। उसके अंदर वो है कि एक आत्मा का जो स्वभाव है, वो अपना होना, हमारा जो स्वभाव है वो सब जानती है, सब कुछ देखती है, सब कुछ उसके होने से है। ऐसे ही हमारे घर के भीतर जो स्पेस है उसके होने से ही तो हम, हमारा शरीर उसके भीतर रह रहा है, या हमारा जो हमारे लिए आवश्यक चीजें हैं वो हमारे घर में जो रखी हुई हैं तो वो स्पेस में ही रखी हुई हैं। लेकिन स्पेस कभी खराब नहीं हो रहा, स्पेस तो वही का वही रहता है। सामान हटा दिया फिर वो स्पेस हमें दिखने लग जाएगा। ऐसे ही जैसे हम अपने शरीर और मन के बियॉन्ड जाएंगे हमें पता लगेगा कि भीतर और बाहर में कुछ फर्क नहीं है, सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है, यहाँ कुछ है ही नहीं उसके सिवाय, कुछ भी है ही नहीं। एक कोई भी चीज है जिसका हमने नाम दे दिया, वो नाम सिर्फ काम चला हुआ है एक व्यवहार में लाने के लिए। जैसे हमने कह दिया अभी पेड़ से मत टकरा जाना, तो अगर हम पेड़ से नहीं कहेंगे तो कहेंगे परमात्मा से मत टकरा जाना। तो ये सारी चीजों को परमात्मा बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगी बात। सिर्फ लैंग्वेज का एक यूज है, लैंग्वेज को सिर्फ व्यवहार के लिए यूज किया जाता है। अदरवाइज तो लैंग्वेज से अगर हम पार चले जाए तो हम अपने होने में ही शून्यता में ही आ जाते हैं। ऐसा मेरे को कुछ आया तो मैंने ये रिलेट किया है उस चीज को कि आत्मा का अनुभव इंसान कैसे करे, आखिर समझ में नहीं आता, उसे नाद नहीं सुनता। तो जी, बहुत सुंदर। बिल्कुल शून्यता तक पहुंच जाएं पहले,
खालीपने में आ जाएं। अगर नाद नहीं भी सुन रहा है तो भी नहीं। देखिए, एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि आपको आपके मैं को मिटना है, और बाकी जो शेष बचा रह गया उस पे आपका कोई भी जोर नहीं है कि आप क्या कर लोगे या क्या। आप मिट ही जाओ पूरे। जब मैं मिट ही गया, अब जो शेष बचा उसे कोई नाम ही ना दो। ये भी ना बोलो मैं ये हूँ, उसके लिए भी तो आप बचे रह गए कि आप कह रहे हो मैं ना दूँ, कहना पड़ रहा है, या मैं शून्य हूँ, ये बोलने के लिए भी तो आप बचे हुए हो। अपने को पूरा ही मिटा दो तो आप मिट गए। तो आप जो बचा, जो रह गया, जो मिट गया। तो कहने को कहना पड़ता है कि जब आप मिट जाओगे तो आप पूर्ण हो जाओगे। आप पहली बार पता चलेगा कि आप ये नहीं वो थे। ये सब कहने के लिए कहना पड़ता है, पर आप जब मिट जाओगे तो स्वयं जानोगे कि आप क्या हो या क्या नहीं हो, या क्या अभी भी शेष बचा रह गया। सब मिटने के बाद ये आपका खुद का अनुभव होगा। और जब जो शेष रह गया वहाँ पे क्या है, शून्यता है, नाद है, नहीं है, प्रकाश है, अब वो आप खुद ही जानोगे, है ना। बहुत ही सुंदर मंजू जी, आपने एक इशारा और किया, बहुत अच्छा। तो चलिए, अब समय हो गया है, तो जिनके पास अभी भी समय है आंख बंद करके इस नाद को सुनते रहें, या शून्य में शून्यवत हो जाएं, अपने मैं को गिरा दें। बस इतना ही आपका रोल है कि मैं को गिरा दें। अब नाद सुन रहा है तो ठीक, ना सुने तो ठीक। उसको आप सुनने वाले जब हो ही नहीं, तो सुन रहा है या नहीं सुन रहा उसको छोड़ दें। बस आप अपने मैं को पूरी तरह गिरा दें कि मैं हूँ ही नहीं। इस पे ज़्यादा फोकस करें कि मैं हूँ ही नहीं। जब मैं ही नहीं हूँ तो किसको सुन रहा है, क्या सुन रहा है। बस आप अपने मैं को गिरा दें, मैं को मिटा दें, और बाकी सब छोड़ दें। फिर जो हो सो हो। इसी भाव में, इस मिटते हुए भाव में बने रहें, और अपने मैं को पैदा ना होने दें कुछ क्षणों तक। 10 मिनट मौन में चुपचाप मैं विलीन हो गया। अब एक शून्यता बची है, शांति सी बची है, उसी को महसूस करते हुए 5-10 मिनट लेट जाएं शवासन में या बैठे रहें। थैंक यू सो मच। बने रहें इसी अवस्था में। थैंक यू।